नमस्ते। जय शिवाय। बहुत ज्यादा सर्दियां झेल रहे हैं हम यहाँ पर। भारत में आप लोग सब आराम से गर्मी में बैठे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन वहां पर अति अच्छी नहीं होती किसी भी चीज की, सर्दी हो या गर्मी। ठीक है। पहले एक बात मुझे आप लोगों को बतानी थी कि एक वीडियो पब्लिश होगा अभी अगले शुक्रवार को या उसके एक दो दिन बाद। तो उसमें वो है आशीर्वाद और वरदान और श्राप के ऊपर। लेकिन उसमें क्या हुआ कि वो जिन्होंने प्रश्न पूछा था उन्होंने आशीर्वाद शब्द का प्रयोग किया था, तो मैंने उनको आंसर देने में आशीर्वाद, मैंने भी आशीर्वाद बोला है, लेकिन सही शब्द जो है वो आशीर्वाद नहीं वरदान है। तो जब आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो वरदान शब्द का वहां पर प्रयोग समझ के उसको देखना है। ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी वीडियो की करेक्शन की बात। अब उसमें आज जो हम बात करेंगे वो किसी ने पूछा है कि बहुत सारे लोग अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं, है ना। सबको जानना होता है कि जीवन में क्या होगा और जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली का क्या महत्व है। और जब कोई योगी या सन्यासी हो जाता है तब उसकी जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका क्या मतलब रह जाता है, क्या महत्व रह जाता है। तो इसमें कुछ बहुत जरूरी बातें हैं समझने की, तो वो हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, ये समझने वाली है कि इस जन्म में आपको जितने कर्म, आपके पास एक कर्म की बहुत बड़ा वेयर हाउस है, आपके पास बहुत बड़ा स्टॉक है, आपके पास कर्मों का, अपने ही कर्मों का, है ना। तो उसमें से कुछ कर्म जो कि आपको इस जन्म में पूरे करने के लिए दिया गया, वो कर्मों को हम क्या बोल देते हैं? प्रारब्ध बोल देते हैं। ठीक। प्रारब्ध का अपना एक वेग होता है, कर्मों का अपना एक वेग होता है, उससे चलते रहते हैं। फिर वो प्रारब्ध का पूरा वेग हो गया और कर्म जो इस जन्म में मिले आपको, उसको हमने प्रारब्ध बोला। लेकिन अब आप जीवन जी रहे हैं तो और नए कर्म किए जा रहे हैं, है ना। तो नए कर्म जब आप करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनका फल आपको जरूरी नहीं है कि आज मिलेगा। अच्छे कर्म करिए या बुरे करिए, जरूरी नहीं है कि उसमें से वो सारे कर्मों का फल आपको इस जन्म में मिल जाएगा। बहुत सारे कर्म जो होंगे वो आपके आगामी भी हो सकते हैं। आगामी कहलाएंगे क्योंकि वो आगे आने वाली, जितने आपके जन्म है आगे आने वाले जीवन में, वो आपको फल देंगे। अच्छा हो या बुरा फल हो या अच्छा फल हो, कोई सा भी, आपको उनको हम आगामी कर्म कहते हैं। ठीक। अब और जो बचे रह गए कि जो कुछ तो निकाल, पूरा का पूरा वेयर हाउस, पूरा का पूरा स्टॉक खाली नहीं किया था ना आपको इस जन्म में, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत छोटा सा है। और सिर्फ मनुष्य जीवन ये है जब आप कर्म कर सकते हैं, कर्म का संचय कर सकते हैं, या फिर कर्म करके आगे के लिए जोड़ सकते हैं, या मतलब पीछे से जो जुड़े हुए थे उन्हें खर्च कर सकते हैं। तो कर्म देह तो एक ही है, मनुष्य की देह है सिर्फ। तो किसी और देह में तो कर्म करते नहीं हम, कर्म किए नहीं जा सकते, है ना नए कर्म बनाए नहीं जा सकते। कर्म को पूरी तरह से डिसॉल्व करना, खत्म करना, वो भी नहीं किया जा सकता किसी भी और देह में। तो मनुष्य का सिर्फ मनुष्य की देह होती है, मनुष्य का जीवन होता है। तो मनुष्य के जन्म में तो अब आपको थोड़े से दे दिए गए। कितना कितना जीता है कोई इंसान? 80 साल, 100 साल मैक्सिमम एक मनुष्य की आयु। 100 साल मान लीजिए रफली, तो 100 साल में वो मनुष्य कितना जी लेगा, कितने कर्म कर लेगा ना, और कितने कर्म अपने पूरे कर लेगा, निभा लेगा पूरी तरह से। तो उसके अलावा भी बहुत सारे बचे हुए होते, बचे रह जाते। ठीक है। तो उनको जो कि अभी आपको दिए नहीं गए, उसको हम कहते हैं संचित कर्म। ठीक। तो संचित कर्म में से थोड़े से निकाल के इस मनुष्य जीवन में आपको दिए, आपने अपने लिए ले लिए थे कि चलो ये वाले मैं इस पे काम करूंगा, ये सब चीजों की ये दुख भुगतूंगा और ये सब चीजों का सुख लूंगा, क्योंकि मेरे को ये चीजें पूरी करनी है, ये मेरे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ऐसे करके मैं चलता चलता रहूंगा। तो आपने कुछ निकाल के अपने लिए ले लिए थे हर आत्मा ने कि हाँ चलो मैं ये वाली चीजें ज्यादा ठीक से पढ़ूंगी। लेकिन अगर आप इतने चेतन नहीं थे कि खुद निकाल के उतने लेते या कुछ करते, तो भगवान का ऐसा, कर्मों का ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जो सबसे ज्यादा प्रभावकारी कर्म है वो मिल जाते हैं आपको। ठीक है। जिनका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव रहता है वही मिल जाते हैं। तो कई बार जीवन दुखी होता है या सुखी होता है उसके हिसाब से। तो संचित कर्म, प्रारब्ध
और आगामी कर्म। 3 बातें समझने की है। कर्म समझ लिए आपने। अब क्या होता है कि आपके कर्म, क्यों क्यों आपने कर्म बनाए, सोच के देखिए, क्यों बने कर्म? कर्म किए ही क्यों? अच्छे या बुरे किए ही क्यों? कर्म कैसे बने? कर्म बने क्योंकि चित्त में अशुद्धियां थी, चित्त में वृत्तियां हैं। राग की वृत्ति है तो राग वाले कर्म कर लेते हैं, मोह बना लेते हैं, द्वेष बना लेते हैं, क्रोध बना लेते हैं, डर या अभिनिवेश बना लेते हैं, है ना? क्योंकि वो वृत्तियां हैं अंदर। तो वृत्तियां बनने से संस्कार, संस्कार है वो आपके अंदर 5। तो वो अभिनिवेश का संस्कार है, द्वेष का है, राग का है, और अस्मिताओं का है, और अज्ञान है अंदर। तो उसकी वजह से कर्म करके आपने बना लिए वो कर्म। तो वैसे वैसे कर्म आपने कर लिए जैसी भी आपकी वृत्तियां थी। किसी के अंदर बहुत ज्यादा अभिनिवेश की वृत्ति थी तो वो क्रूरता में बदल जाती है, तो वो ऐसे लोग क्रूर हो जाते हैं, तो बहुत सारे क्रूर टाइप के कर्म बना लेते हैं। तो डिपेंड करता है कैसे आपके अंदर वृत्तियां थी और कैसे आपने कर्म किए। अब वृत्तियों की वजह से कर्म हुआ, है ना? वृत्तियां ना हो तो कर्म होता नहीं। मनुष्य देह में भोग तो कर लोगे आप कर्म का, लेकिन कोई नया कर्म क्यों करोगे? योगी हो जाते हैं, बहुत सन्यासी हो जाते हैं, गहरे सन्यासी हो जाते हैं, योगी हो जाते हैं, और एक ऊंची वैराग्य की अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। तो कोई कर्म नहीं करते हैं, वो इसलिए दूर रहते हैं समाज से, लोगों से। कोई ऐसा कर्म नहीं करते अपने लिए, और नया कर्म बना बना के क्रियाएं करते रहते हैं। जीवन का क्रियाकलाप चलता रहता है जितना जरूरी है, लेकिन चित्त में नई वृत्तियां नहीं बनाते। कर्म बनाने का वो मतलब है। अगर आपने कर्म क्या होते हैं और कैसे होते हैं उसके ऊपर मेरा हिंदी का एक वीडियो है इसी हिंदी चैनल पे, अगर वो आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए, तो आपकी समझ में आएगा कि कर्म क्या है और वृत्तियों से कर्म कैसे बनते हैं, कर्म से फिर वृत्तियां कैसे बनती हैं। ठीक, तो वो आप देख लीजिए। तो कर्म हो गए, कर्म के हिसाब से आपने, वृत्तियां हो गई, वृत्तियों के हिसाब से, संस्कार के हिसाब से वृत्तियां, वृत्तियों के हिसाब से आपके कर्म है। ठीक, अब क्या होता है कि आपकी वृत्तियां जैसी हैं और इस जन्म में आपने जो प्रारब्ध अपने लिए चूज किया कि मैं ये कर्म के ऊपर काम करूंगा, मेरे अंदर डर बहुत है तो मैं डर वाली चीज पे काम करूंगा, डर की वृत्ति बहुत गहरी है, मेरे अंदर अभी राग और मोह की और द्वेष की वृत्ति बहुत गहरी है, तो राग, द्वेष और अभिनिवेश जिनके अंदर बाकी बचे हैं तो वो तो वही कर्म लाएंगे, वो तो उससे रिलेटेड ही कर्म लाएंगे। अस्मिता वाले और बहुत ऊंचे वाले वो वाले कर्म इस प्रारब्ध में उनके पास ज्यादा आएंगे नहीं, बहुत कम आएंगे। ठीक है, अगर राग द्वेष अभिनिवेश है ही नहीं, लेकिन राग द्वेष भी बहुत हल्के पड़ गए हैं, तब थोड़ी सी अस्मिताओं वाले कर्म आते हैं, नहीं तो ज्यादातर कर्म जो है वो यही 3 चीजों से रिलेटेड है। लेकिन अगर कोई योग ध्यान के और इस तरह के मार्ग पे चल पड़ा है तो समझना चाहिए कि वो अस्मिताओं से रिलेटेड कर्म भी लाया है, तो वो वहां से उसकी शुरुआत होती है। इसीलिए क्रिया योग में, अष्टांग योग में वो सब कुछ सिखाते हैं, क्योंकि इस जन्म में कर्म ऐसे लाए आप, प्रारब्ध ऐसा है आपका। अब क्योंकि आप ऐसा प्रारब्ध चूज कर रहे हैं जिसमें कि राग द्वेष और अभिनिवेश वाले कर्म हैं, डर वाले कर्म हैं जो आपने किए थे, और उसी से रिलेटेड समस्याएं आपको सुलझानी है ना? तो अब उनके हिसाब से वृत्तियों को, चित्त की वृत्तियों को निकालने के लिए एक टाइम पीरियड होता है, कॉस्मिक टाइम पीरियड, है ना? कॉस्मिक टाइम पीरियड क्या कहता है? काल जिसे आप कहते हो, आप काल के बंधन में बंधे हुए हो, तो आप अपना काल स्वयं चूज करते हो, है ना? क्योंकि मुझे राग द्वेष अभिनिवेश निकालना है, तो अब सोचो, कोई बहुत भयंकर राग द्वेष अभिनिवेश वाला इंसान, कोई ऐसी आत्मा अगर सतयुग में पैदा हो जाएगी, तो पहली बात तो वो उसके राग द्वेष अभिनिवेश या तो इतने गहरे होंगे कि वो राक्षस होगी। ठीक, फिर कोई ना कोई साधु संत उसको श्राप दे रहा होगा, योगी, क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ योग ध्यान तपस में लगे होंगे। उसको राग करने के लिए मिलेगा कौन? दुश्मनी करने के लिए, द्वेष करने के लिए मिलेगा कौन? डर दिखाने के लिए क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो ऐसी ज्यादातर ऐसी आत्माएं कलयुग में, द्वापर में और दूसरे युगों में आती हैं, है ना? जहां पर कि उनको राग द्वेष अभिनिवेश निकालने हैं, लेकिन वो इतने भी गहरे नहीं हैं कि उसके लिए राक्षस जैसा बनना पड़े, तो मनुष्य देह से निकालने हैं, मनुष्य देह में ही निकलेंगे। सतयुग में तो उस चीजों का प्रदर्शन करने से के लिए सिर्फ
दूसरे देह की आत्माएं आ सकती हैं। तो कर्म तो फिर भी पूरा नहीं हो सकता, भोग ही होता है उस टाइम पे। कोई श्राप दे देता है, कोई मार देता है आपको, राक्षस हो जाते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर राक्षस नहीं है, इतने हैं कि मनुष्य जैसे बन के उनको सुधारा जा सकता है, निकाला जा सकता है अपने अंदर से, तो आप कोई दूसरा काल चूज करेंगे, ठीक है। आत्मा अपना एक काल चूज करेगी। चलो, एक आत्मा ने, अभी हम कलयुग में रहते हैं हम सारे लोग, तो अभी कलयुग की बात कर लेते हैं। या हम जैसे अभी देव युग के हिसाब से सोचेंगे तो हम द्वापर युग में रहते हैं, ठीक। और जब आत्माएं समाधि प्राप्त हो जाती हैं तब वो देव युग की गणना के हिसाब से चलती हैं, वो मनुष्य की गणना के हिसाब से नहीं चलती। चल के करेंगी क्या? और फिर कोई सा भी युग चल रहा हो, उनको उससे फर्क क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो फिर भी वो देव गणना के हिसाब से चलती हैं, तो उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से द्वापर युग चल रहा होता है। द्वापर चल रहा है, त्रेता की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी, अब चलो युग के अंदर भी, एक युग तो बहुत बड़ा होता है, कई हजारों साल होते हैं। एक कोई सा भी युग ले लीजिए आप, उसमें कई हजारों साल होते हैं। तो अब आपको ये देखना होता है, अच्छा मैंने ना, मेरी संगी साथी आत्माएं कौन सी थी, है ना, कि जो मुझे राग द्वेष अभिनिवेश और अस्मिताएं, ये सब संस्कार निकालने में, ये सब वृत्तियां, इन वृत्तियों से जुड़े हुए कर्म निकालने में, ये सब संगी साथी आत्माएं मेरी अभी कहां पर हैं, क्या कर रही हैं? तो ऐसे 112 आत्माएं होती हैं, ठीक, आपकी संगी साथी आत्माएं। एक हर ऐसे कहते हैं कि जैसे आत्मा का परिवार हो गया, आत्मिक परिवार हो गया। 112 लोग आपको चाहिए रहते हैं, जो कि आपके किसी ना किसी ऐसे, वो बात को कभी किसी दूसरे ढंग से समझना है तो 112 आपके चक्र भी होते हैं, 114 चक्र होते हैं आपके अंदर, इसमें से 112 लोग होते हैं। तो 112 लोग आपको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो 112 आत्माएं आपको ऐसी चाहिए कि आप राग दिखा रहे हैं, कोई आपका राग समझे तो सही, आपको बांधे तो सही उस चीज में, आपके साथ 2-4 बार आपका हार्ट ब्रेक तो करे। तो ऐसी संगी साथी आत्माएं भी चाहिए। तब देखना पड़ता है कि अच्छा कितनी सारी संगी साथी आत्माएं थी, तो वो लगभग एक जैसे से कर्म कर रही होती हैं। ज्यादातर आत्माएं एक जैसे से रास्ते पे चल रही होती हैं, साथी टाइप की होती हैं। और वो कब कब पैदा हुई थी, अभी वो क्या कर सब कर रही हैं, तो वो कब पैदा होंगी, ठीक है। कौन उनमें से मेरा माँ बाप बनेगा, कौन उसमें से मेरा भाई बहन बनेगा, कौन उसमें से मेरा टीचर बनेगा, गुरु बनेगा, कौन उसमें से मेरा परम प्रिय मित्र बनेगा, कौन उसमें से मुझे बीच बीच में जीवन में मिलने वाले ऐसे लोग मिलेंगे जो या तो मेरे साथ बुरा करेंगे या मेरे साथ अच्छा करेंगे, कुछ भी, या कौन ऐसे गुरु मिलेंगे या चीजें मिलेंगी जो मुझे ज्ञान दे देंगी। तो ये सब गणना बिठा के अब आत्मा ये निर्धारित करती है, अच्छा ठीक है, अब आत्मा ने ये तो लोग निर्धारित कर लिए, उसने अपना प्रारब्ध में वो क्या करेगी, कौन से कर्मों का हिसाब किताब निपटाएगी, वो सब उसने, आत्मा ने निर्धारित कर लिया और सब कुछ सोच लिया। वो सिस्टम है ऐसा पूरा, ठीक है। वो पूरे सिस्टम से आत्मा वो सब कुछ करती है। सो गाइड करने के लिए, उसको करने के लिए बहुत सारी ऊपर आत्माएं बैठी हुई हैं। तो वो आत्माएं बैठ के उसको समझाती हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे जाओगे, तुम क्या करोगे, ठीक है। तो वो कर लिया उसने। अब नीचे आके नहीं करते, वो एक अलग बात है क्योंकि नया काम कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे आके सुनते नहीं या अपने जीवन के लक्ष्य पे चलते नहीं, वो एक अलग समस्या है, वो एक अलग लोगों की परेशानी है। तो वो अलग ढंग से समझना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता थी, आपको कर्म करने की स्वतंत्रता है। तो अब सब कुछ निर्धारित हो गया, ये सब कुछ चलने लग गया। अब उसके हिसाब से कि आपके संस्कार किस तरीके के हैं, अब आप हर संस्कार को कुछ ग्रहों से जोड़ा जा सकता है, ठीक। जैसे किसी के अंदर ज्ञान का प्रबल है संस्कार, तो इसका मतलब उसका बुध अच्छा है, बुध ग्रह जो है वो अच्छा है, तो ग्रह जो बुध हो गया उसका। ऐसे ही बृहस्पति हो गया, परम ज्ञान का और विज्ञानमय कोश का गुरु बृहस्पति हो गया, तो वो बृहस्पति एक ग्रह हो गया। हमने ऐसे सौरमंडल में वो सूक्ष्म जो देवता हैं ग्रहों के, वो एक अलग चीज है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक पिंड है। उस पिंड को, उस प्लैनेट को हम क्या बोल देते हैं, वो तो हमारे कॉस्मिक सोलर सिस्टम में हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं उससे कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। जैसे कि तन्मात्राएं हैं, तन्मात्राएं बहुत सूक्ष्म सी चीज है, रस गंध रूप स्पर्श, जैसे तन्मात्राएं हैं, लेकिन उससे तत्व क्या बनता है, गंध से पृथ्वी बनती है, रस से जल बनता है, रूप से अग्नि है, और स्पर्श से वायु है, और यहां से अनाहत है, नाद है आकाश से, है ना। तो ऐसे अलग अलग चीजों से हम सूक्ष्म चीज से, सटल चीज से ग्रोस पे आ जाते हैं। तो सूक्ष्म से हम उस पे
ग्रोस का स्थूल, हाँ स्थूल पे आ जाते हैं, तो सूक्ष्म से स्थूल पे आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे हमने निकाल लिया कि हमने ये प्रारब्ध था, ये हमारे लोग थे, तो उसके हिसाब से ये निर्धारित हो गया कि अच्छा तुम्हारा बृहस्पति अच्छा है कि नहीं है, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से उस ग्रह की या उस देवता की कितनी पावर आपके पास है वो आपको पता चल गया। अब फिर सूर्य कितना शक्तिशाली है आपके अंदर, क्योंकि आपकी प्राण शक्ति कितनी तेज है। फिर ऐसे चंद्र कितना शक्तिशाली, आपकी चेतना शक्ति कितनी तेज है, और आपके पुराने पूर्व जन्मों का प्रभाव कितना खतरनाक है आपके ऊपर, तो वो राहु हो गया। और आपके अंदर आध्यात्म के ऊपर चलने की और आगे जाने की, बढ़ने की कितनी आपने दीक्षाएं ली हुई हैं, कितनी पूर्व जन्म में तपस्याएं की हुई है, उस हिसाब से आपका केतु हो गया। ठीक है, केतु का निर्धारण हो गया कि केतु कितना प्रभावशाली या बलशाली रहेगा। ठीक, अब ये देखना है कि इन ग्रहों का ये स्पेसिफिक बल, ये जो बल आपने डिसाइड किया है, ये जो आपके कर्मों ने डिसाइड किया, आपकी वृत्तियों से आपने कर्म किए, कर्मों ने ये डिसाइड किया कि आपके पास कौन सा ग्रह, हमने उसका अपनी वृत्तियों का और अपने कर्मों का हमने एक कॉस्मिक पिंड ढूंढ लिया कि अच्छा हाँ ये वाले से जुड़ा हुआ है, ज्ञान से बृहस्पति, अज्ञान से बृहस्पति, तो ऐसे हमने ढूंढ लिया, अलग अलग पिंड हो गए। तो वो पिंड जो है उनका एक स्पेसिफिक बल हो गया। अब वो सारे पूरे 12 के 12 जो प्लेनेट हैं, ग्रह हैं, 12 की 12 जो राशियां हैं, उसमें कौन सा पिंड कब कहां पर होगा, तब मैं संसार में जन्म लूंगा या जन्म लूंगी। वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बैठ गई अपने आप। आपका जन्म लेने का समय आपने निर्धारित कर लिया कि मैं ऐसे ऐसे ऐसे, जब सूर्य जो है इस राशि में होगा, क्योंकि अब पूरे ग्रह डिसाइड हो गए, तो ग्रह की पोजीशन कैसे निकालेंगे किसी भी ग्रह की, तो उसी के लिए ज्योतिष शास्त्र है जो कि आपको बताता है कि अच्छा 12 ग्रहों में सूर्य जब अब कैसे हर वक्त याद रखें ना कि सूर्य इस लैटिट्यूड, इस लॉन्गिट्यूड या इस जगह में, इस अवस्था में होगा, तो हम तो इतने सारी बातें बोलने की जगह बोल देते हैं कि सूर्य जब मीन राशि में होगा, या सूर्य जब वृश्चिक राशि में होगा या वृषभ राशि में होगा, तो ऐसे अलग अलग राशि बोल दी। राशि बोलना आसान है। अब किसी को ऐसे बुलाओगे कि आपके अच्छा 5 फुट के 3 इंच के भूरे रंग के काले बालों वाले इंसान इधर आ जाओ, अरे नहीं, वैसे बोल देते कि अच्छा मिस्टर चंदन इधर आ जाओ, है ना, ऐसे कुछ और नाम है किसी का, मिस्टर दीपक आप इधर आ जाओ, ऐसे बोल सकते थे ना। ऐसे बोल, इतना सारा डिस्क्रिप्शन लेके किसी को बुलाते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे ही ग्रहों की जो अवस्थाएं हैं, वो जो सब कुछ है, उनको हम राशियां कह देते हैं, नक्षत्र कह देते हैं कि कौन सा नक्षत्र कब कहाँ पर है, ये सब कुछ ऐसे ऐसे सब कॉस्मिक डिजाइन, जब ये वाला कॉस्मिक कॉन्फ़िगरेशन जब होगा, तब मैं जन्म लूंगा, तब मैं जन्म लूंगी। तो आत्मा ऐसे जन्म लेती है। अब ये जन्म लेते ही हमारे सनातन धर्म में वैदिक परंपरा के अनुसार हम उनकी जन्म कुंडली, जन्म पत्री बना देते हैं। ठीक, अब जन्म पत्री, अब क्या होता है आजकल के कलयुग में, ज्योतिष शास्त्र का उसको एक वेद कह दिया गया, वेदांग कह दिया गया उसको, ज्योतिष शास्त्र को, और उसकी इतनी इतनी इंपॉर्टेंस हो गई उसकी कि उसके बिना बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, बहुत सारे लोग ज्ञानी या ऐसे चेतन आत्मा लेकर तो इतने चेतन तो पैदा नहीं हुए हैं कि उन्हें अपने आप से पता लग जाएगा कि अच्छा तो मैं ये करने आया हूँ या मैं ये करने आया हूँ या मेरे साथ आगे ये होगा। ना ही इतने समर्पण भाव से जी रहे हैं कि चलो जो हो रहा है उसको ये समझ के भुगत लें कि अच्छा ठीक है, चलो मेरे ही कर्म खराब थे तो मैं भुगत रहा हूँ, अभी मैं अपना भोग लेके आया हूँ, या जो भी परेशानियां या दिक्कतें मुझे जीवन में हो रही हैं वो सब क्यों हो रही हैं, क्योंकि मैं मेरे कर्म ऐसे हैं। तो ऐसे इतने समर्पण भाव से कोई नहीं जी रहा है यहाँ, और अज्ञान भी इतना है कि ये सारी बात कोई समझता भी नहीं है। ठीक, तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र का महत्व है अपना, और उसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि वो कोई बेकार की साइंस है या कोई मिथ्या सी चीज है। नहीं, वो मिथ्या सी चीज नहीं है। वो बहुत ज्यादा ये बताती है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म क्या थे, जिसकी वजह से इस जन्म में आपको क्या क्या हो सकता है। क्योंकि वो ये बताती है आपकी जन्म पत्री कि कौन सा ग्रह किस जगह पे था।
ठीक, जब आपकी आत्मा ने जन्म लिया यहाँ पर, तो ग्रहों की उस वक्त स्थिति क्या थी, तो अब उससे आपकी कर्म पत्री बन जाती है। आपको पता लग जाता है अब किसी का बुद्ध कमजोर है, बुद्धि से कमजोर प्राणी होता है वो इस जन्म में, उतना बुद्धि उसकी इतनी अच्छे से काम नहीं करती है, या हर सारा ज्ञान उसको ऐसे अज्ञान के जैसे दिखता है, या मिथ्या अच्छी ज्ञान की बातों को वो मिथ्या समझ लेता है, भ्रांति ज्ञान समझ में डूबा रहता है सारा टाइम, तो कोई अकल की बात सिखाए समझता नहीं है, सुनता नहीं है। इसके तो सारे लोग मिल जाते हैं ऐसे, किस इतने सारे, या अंदर से कोई भी ज्ञान नहीं होता, या कोई भी सच या झूठ का पता, अच्छी बात का, ज्ञान की बात का, अज्ञान की बात का उनको पता नहीं चलता है ना। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो बुद्ध कमजोर है, तो ऐसे करने से पता नहीं चल गया। अगर आपकी जन्मपत्री देखी जाए तो पता चल गया ना कि आपके कर्म कैसे थे। क्यों? कि आपके कर्मों का प्रभाव की वजह से वो ग्रहों की अवस्था जहां है वहां है आज। आपका जन्म उस पल, उस घड़ी, उस क्षण, उस नक्षत्र में, उस ग्रह में और उस टाइम पर हुआ है ना। क्योंकि आपके कर्म, कौन से कर्म, प्रारब्ध क्या लाई है, तो आत्मा क्या प्रारब्ध लाई है और क्या भुगतेगी क्या नहीं भुगतेगी, वो सब पत्री देखने से बड़े आराम से पता चल जाता है। अब पत्री देखने वाले जो लोग हैं वो तो योगी नहीं है, सन्यासी नहीं है। पत्री कौन देखता है? पंडित देखते हैं, ज्योतिष शास्त्र के जो ज्ञाता होते हैं वो लोग आपकी पत्री देखते हैं। जरूरी नहीं है कि वो अपने आध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हो, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। हालांकि उनका ज्ञान बहुत अच्छा होता है, गलत ज्ञान नहीं होता, लेकिन योगियों और सन्यासियों के लिए वो ज्ञान की जो महत्वता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? कि ठीक है, एक सन्यासी, एक योगी, एक वैरागी क्या सोच लेता है मन में, ठीक है मैं समर्पण भाव से जीऊंगा, जो भुगतना है मैं वो भुगतूंगा, नया कर्म मैं करूंगा नहीं। इस जन्म में, इस प्रारब्ध में जितने ऐसे बंधनकारी कर्म मैं लाया था वो मैं सब निपटा दूंगा। इन अदर वर्ड्स वो क्या कह रहा है कि मैं अपने चित्त की वृत्तियां हटा दूंगा। अपने योग ध्यान से, तपस्या से मैं अपने चित्त की वृत्तियों को ही हटा दूंगा, ना वो वृत्तियां होंगी ना कर्म होंगे। तो कर्म का प्रभाव भी की भी कोई बात नहीं बनती है। लेकिन उसके अलावा भी जो बंधनकारी कर्म होते हैं, जिस बंधनकारी कर्म कौन से, वो जो आपको और कर्म करने पर मजबूर करते हैं, अच्छा या बुरा, या फिर ऐसे कर्म जो आपको बार बार जन्म लेने पर मजबूर करते हैं। तो एक योगी और एक सन्यासी, सबसे ज्यादा खराब कर्म कौन से? वही तो जो हमें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करते हैं। तो वो वृत्तियों के स्तर पर उनको निकालना शुरू कर देता है। अब अज्ञान हटाता है अपना वो योगी, वो योगिनी अपना ज्ञान हटाती है, अपना ज्ञान से चलती है, चेतना से चलती है, काल शक्ति का नाश नहीं करती, अपनी एक एक वृत्ति को, अस्मिता को, राग को, द्वेष को, हर चीज को हटाती चली जाती है, हटाती चली जाती है। तो वो आत्मा योगी हो जाती है। तो जब भी कभी कोई योगी हो जाता है, सन्यासी हो जाता है, वैरागी हो जाता है, तो उसकी कुंडली से हम देखते भी नहीं उसकी कुंडली। कभी किसी भी सन्यासी की, वैरागी की कुंडली कोई नहीं देखता। क्यों? कि अब उसकी कुंडली देखकर करोगे क्या? जन्म पत्री देखकर, ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली या जन्म पत्री देखकर क्या करोगे? जन्म कुंडली, जन्म पत्री आप क्यों देखना चाहते हो? क्यों देखनी है आपको? इसीलिए तो कि आपको पता चल जाए कि आपके प्रारब्ध में कोई बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हैं क्या, कोई बहुत बड़े बड़े खराब भोग, नरक जैसे भोग लिखे हुए हैं क्या, या आगे आने वाला समय बहुत बहुत और भी बुरा है क्या, या और कितनी परेशानियों से घिरा हुआ है क्या। तो चलो उसका कुछ निदान कर लेंगे, ठीक है, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। बहुत सारे तरह के सोल्यूशन होते हैं। अरे अब बारिश होनी ही है, आपके कर्म ऐसे थे कि कुछ तो भुगतना है आपको। सपोज आपका एक्सीडेंट होना है, तो अब तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हम उसके बाद, अगर आप वो बात आपको पहले से पता चल जाएगी तो आप उसको रोक सकते हो ना। उस एक्सीडेंट को तो रोक नहीं सकते, लेकिन एक्सीडेंट से होने वाले दुष्प्रभाव को रोक सकते हो। कैसे? हो सकता है कोई पूजा की जा सकती है, हो सकता है कोई साधना तपस्या की जा सकती है, और हो सकता है कि अपने मनोबल से, अपनी, अगर आप योगी हैं, वैरागी हैं, सन्यासी हैं, तो अपने मनोबल से, अपनी मनोशक्ति से हम उस चीज के दुष्प्रभाव को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर। किसी की मृत्यु होने वाली है तो उसमें जितना दुख होगा सब हमारे अज्ञान का कारण है ना। तो हम अपने उस अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित कर सकते हैं। कोई पूजा कर सकते हैं, कोई योग ध्यान तपस्या कर सकते हैं, अपने पिछले जन्मों के कर्मों के, खराब कर्मों के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। और उसके बहुत सारे तरीके होते हैं करने के। संसारी लोग हैं जिनके लौकिक ही अभी
गोल्स हैं और अभी उनके वर्ल्डली गोल्स हैं, अभी उनको इतना योग ध्यान और स्पिरिचुअलिटी में उतना उनका घुसे नहीं है वो अभी अध्यात्म में। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, चलो कोई रत्न पहन पहन लिया है ना, कोई अपना अच्छा कोई मूंगा पहन लेता है, कोई अपना पुखराज पहन लेता है, जो भी रत्न, जो भी आपके ज्योतिष के ज्ञान के पंडित ने या व्यक्ति ने आपको बताया है, जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, जिसने आपकी पत्री देखकर, या कुछ लोग आप काल सर्प योग होते हैं, कुछ अजीब अजीब योग होते हैं खराब वाले, तो उसके निदान के लिए काल सर्प अच्छा भी होता है, जरूरी नहीं बुरा हो, बट मैं बात कर रहा हूँ किसी के पत्री पे कुछ बुरा है तो वो अपने तरह तरह के पूजा पाठ और चीजें कर सकता है, भक्ति में जा सकता है, बहुत सारे निदान हैं, बहुत सारे तरीके का सोल्यूशन होता है, वो उनको कर सकता है। योगी सन्यासी ये सब सोल्यूशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनको नहीं फर्क पड़ता अब क्या चला जाएगा। वो इतने वैरागी हो चुके हैं कि अब कुछ भी जाता है और कुछ भी चला जाएगा। ये शरीर मनुष्य देह अब वो जाएगी भी तो कुछ भी जाएगा तो जाएगा। वो समर्पण भाव से जी रहे हैं, वैराग है उनके अंदर कि ठीक है भगवान दे लो जितना भी दुख है, कहो आने दो, जो भी आएगा मैं झेलूंगा, मेरे कर्म थे ना, मैं भुगतूंगा अपने कर्मों की सजा, और मैं किसी को नया, कोई नया संस्कार, कोई नई वृत्ति बनाऊंगा नहीं, नई वृत्ति से खेलूंगा नहीं, नया संस्कार बनाऊंगा नहीं अपने अंदर, गलत संस्कार, अविद्या का ज्ञान से बना हुआ संस्कार नहीं बनाऊंगा और मैं भुगत लूंगा। अब बहुत सारे लोग जिनको इस जन्म में समाधि लग जाती है तो प्रारब्ध तो मिल गया था ना उन्हें जब वो उनको वो जन्म लिया उस आत्मा ने, मुझे समाधि लगी है, और भी जितने सारे गुरु हैं जिनको समाधि लगी हुई, या गुरु नहीं भी हैं लेकिन समाधि लगी हुई है उनको, तो मोक्ष प्राप्त हो चुका है उनको। उनके पास भी मोक्ष का मतलब है ऐसे कर्मों का ना रहना जो कि आपको अगले जन्म लेने पर मजबूर करते हैं, अगले जन्म लेने के लिए फोर्स करते हैं, है ना। बंधनकारी कर्मों का ना होना, तो मोक्ष का मतलब है बंधनकारी कर्मों का हट जाना। तो वो सारे कर्म तो हमने हटा लिए, जिन लोगों को समाधि लगी उन्होंने बंधनकारी कर्म तो हटा लिए। मोक्ष का मतलब ही था बंधनकारी कर्म ना रखना, लेकिन जो प्रारब्ध मिल गया था तो उस प्रारब्ध में जो भोग लिखा है वो तो रहेगा ही। तो अगर कभी एक्सीडेंट लिखा है, बीमार होना लिखा है, अब जैसे कि रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु जो है कैंसर से हो गई थी, तो वो जिस भी वजह से का जो भी प्रारब्ध था जो उन्हें मिल चुका था, अभी उसका क्या करेंगे। तो रमना महर्षि को भी थ्रोट कैंसर हो गया था, और पता नहीं और भी बहुत सारे गुरु थे, वो खुद भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु तीर लगने से हुई थी, और बहुत सारे मतलब कई बार आप देखोगे कि कितने भी योगी होते हैं, सन्यासी होते हैं, वैरागी होते हैं, समाधि प्राप्त जो लोग हो जाते हैं, उसके बावजूद भी उनकी देह के जो भोग हैं, जो वो कर्मों से मिल चुके उन्हें इस प्रारब्ध के लिए, वो तो चलते रहते हैं, वो तो होते रहते हैं। ठीक है, कितने सारे गुरुओं को किसी ना किसी ने खराब कर्म भी कर लिया होता है जो कि उनके ऊपर लिखा नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्हें भुगतना पड़ता है। कितनों को जहर दे दिया गया था, है ना। तो ऐसे चलती हैं ये सब चीजें। तो प्रारब्ध जो मिल गया वो तो भुगतना पड़ेगा, बट अब भुगतने से कोई डरता नहीं है ना। जब समाधि लग जाती है और समाधि योग के लिए जो वैराग के रास्ते पर चले जाते हैं, वो उनको कोई इतना तकलीफ नहीं आती है कि अच्छा ठीक है अब कुछ भुगतना पड़ेगा, तो भुगतना पड़ेगा, कोई कर्म होगा, कुछ निकलना होगा, व्याधि के थ्रू, बीमारी के थ्रू, या शरीर से भोग के, तो भुगत के तो निकलेगा, खत्म कर देंगे, खत्म हो गई बात। ऐसा तो कोई कर्म नहीं बचा ना जिससे एक नया जन्म लेना पड़ेगा, एक और जन्म लेना पड़ेगा। वो सबसे बड़ा ज्यादा बड़ी बात है। शरीर से इस जन्म में भोग के कुछ निकल जाएगा तो बिल्कुल छोटी सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है। मन के दुख से कुछ निकल जाएगा वो भी छोटी सी बात है, लेकिन कोई कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से एक और जन्म लेना पड़ेगा। तो वो सारे बंधन काट के इंसान समाधि को प्राप्त हो जाता है, समाधि लग जाती है उसकी। तो उसकी फिर कुंडली देख भी लो, और उसकी कुंडली में प्रारब्ध देख भी लो कि अगर अच्छा ठीक है ये प्रारब्ध है, ऐसा ऐसा चलेगा, ऐसा ऐसा टाइम आएगा, ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं, जान भी लो। तो मतलब कुछ उनको कुछ करना तो है नहीं, कुछ सोल्यूशन तो करना नहीं है। जो भुगतना है भुगतना, नहीं भुगतना तो भगवान देख लेगा आगे। मतलब तो पूर्णतः समर्पण में है ही नहीं, अपने लिए तो जी ही नहीं रहे, अपनी ऐसी स्वयं की आत्मा की इच्छा से तो कुछ बना नहीं रहे, कुछ जी नहीं रहे, तो परमात्मा देख लेगा। अभी परमात्मा के साथ एक हो चुके हैं, तो अभी हम क्या देखें।
तो ये सोच के देखते नहीं है, कोई मतलब नहीं होता उसको देखने का। और देख लें, कुछ जान भी लें तो ठीक है, प्रारब्ध जितना प्रारब्ध है उतना पता चलेगा। और जो लोग अभी योग की यात्रा पे चल रहे हैं, साधु संन्यासी हो गए, वो तो अपने 100% अपने इंचार्ज हो गए। तो उसका मतलब है अब कोई ग्रह, कोई पिंड, कोई चीज, कोई मेरे आत्मा के जन्म के संस्कार, जन्म तो एकमात्र एक इवेंट था ना। अब पूरे टाइम, बाकी टाइम जो हो रहा है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। इसीलिए आप जाते हैं अपनी पत्री दिखाने के लिए, इसीलिए आप पत्री के थ्रू, जन्म कुंडली के थ्रू जानना चाहते हैं। क्यों? कि आप हर वक्त चेतन चेतन रहकर जीवन नहीं गुजार रहे हैं। जो लोग जब योगी हो जाते, सन्यासी हो जाते हैं, जब वो निर्धारित कर लेते हैं नहीं अब तो मैं 100% अपनी चेतना से ही जीऊंगा, मैं हर वक्त चेतन रहकर ही जीऊंगी, बस, तो कौन सी वृत्ति, कौन सा संस्कार क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं। वो सारी जन्म पत्री बेकार हो जाएगी, हट जाएगी वो जन्म पत्री, वो पत्री का प्रभाव ही हट जाएगा आपके ऊपर से। क्योंकि अब तो आप मतलब 100% चार्ज हो गए अपने आप पहले अभी तक जो थे वो दास थे, अब अपनी ही वृत्तियों के दास थे। अब आप आत्मा है तो अब आप स्वामी हो गए, तो अब आप स्वामी की तरह से जी रहे हैं, तो अब कोई और चीज क्या असर करेगी? कोई भी चीज असर नहीं करेगी। उतना खराब प्रारब्ध में ले भी आए कि चलो एक्सीडेंट लिखा था, लेकिन अब क्योंकि चेतनता से जी रहे हैं तो वो उतना दुष्प्रभाव जो होना चाहिए था वो होगा ही नहीं। टांग टूट के रह जाएगी, अगर बहुत बुरी दुर्घटना थी तो जैसा टांग टूट जाएगी तो ठीक हो जाएगी 3-4 महीने में। जितना मन से दुखाना चाहिए था वो भी नहीं आएगा। क्यों? कि पता है कि समर्पण से जी रहे हैं, चेतनता से जी रहे हैं, तो जो मैंने किया था वो मैं भुगतूंगा। खुद से स्वयं से उठ के खड़े होके कह रहे हैं, पूरी पूरी अपनी आत्मा के अधिकार से और पावर से, कि हाँ ठीक है, मेरे कर्म खराब थे या मेरे कर्म जैसे भी थे, मैं उनको भुगतूंगा, खुशी खुशी भुगतूंगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हो जाने वाली बात है। सोच के देखिए, कोई बच्चा गलती करे या कुछ भी करे, फिर वो अपने आप आ जाए कि मैंने ये गलती करी है, ठीक है, आप मुझे जो भी पनिशमेंट दोगे, आई विल एक्सेप्ट दैट, मुझे मंजूर है वो पनिशमेंट, मैं मान लूंगा और मैं उस पनिशमेंट को पूरा करूंगा, क्योंकि मैंने ये गलती करी है। कितना बड़ा महानता की बात है ये अपने आप, है ना? तो ऐसे ही अपने कर्मों के लिए एक योगी, एक सन्यासी, एक वैरागी उठ के खड़ा हो जाता है कि नहीं, मेरे कर्म है, मैं नहीं भुगतूंगा तो कौन भुगतेगा? आज नहीं तो कल भुगतने तो मुझे ही पड़ेंगे। तो मैं अपना भोग पूरा करूंगा, अच्छा या बुरा, कुछ भी कैसा भी भोग है, मैं पूरे खुशी से उसको भगवान को बोलूंगा, सारा दे दो, जल्दी दे दो, सारा दे दो, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे जैसे जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, जल्दी से सारा दे दो, मेरे पास टाइम नहीं है, कितना भी दुख है, कितनी भी बुरे भोग है, कुछ भी अशांति है, सब दे दो एक साथ। क्यों? जल्दी, जितना जल्दी जल्दी भोग लेंगे, जल्दी जल्दी निकल जाएगा, उतनी जल्दी शांत अवस्था आ जाएगी, उतनी जल्दी योग ध्यान समाधि की अवस्था आ जाएगी, है ना? जल्दी जल्दी अपने कर्म काट के भोग पूरा कर लो। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को 40 वर्ष का पूरे होने से पहले पहले समाधि लग जाती है, ठीक है? तो बिल्कुल मतलब वो 40 के पूरे नहीं होने पाते। वो आयु का, वो राहु और केतु के बदल जाने का, के प्रभाव के कम या ज्यादा होने का समय होता है वो 40 वर्ष के आसपास, कि जब आपकी जो है राहु और केतु की अवस्थाएं, दशाएं बदलती हैं और आपके ऊपर पहले पूर्व जन्म का प्रभाव बहुत ज्यादा था, अब आपके ऊपर जब 37 से लेके 40 के बीच के समय में, 35 से 40 के बीच के समय में आपके ऊपर जो है वो आखिरी के जो 7 साल रहते हैं उसके अंदर आपके ऊपर केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो अब आप केतु के प्रभाव से ज्यादा जीते हैं 40 के बाद, और उसके प्रभाव से कम 35 से 40 के बीच का वो पलटने का समय होता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को 40 से पहले समाधि लग जाती है। इसीलिए 40वां वर्ष जीवन का, 40वां या 42वां वर्ष ऐसे समझ लो, सबके लिए अलग अलग होता है, फिर भी एक अब ऐसे अलग अलग नहीं रखेंगे तो वो 40 वर्ष मान सकते हैं। इसीलिए 40 जो है, 40th बर्थडे जो है वो सब जगह बहुत ऐसे मनाई जाती है जैसे कि एक बहुत बड़ी आजादी की कोई चीज हो गई, या एक बहुत बड़ी फ्रीडम, बहुत बड़ा कुछ काम हो गया, क्योंकि राहु का प्रभाव जो है वो थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाता है। अब आप केतु के प्रभाव से जिएंगे, तो ऐसे होता है। अब लेकिन ये वाली बात ध्यान रखने की है कि योगी सन्यासी और वैरागियों की जन्म कुंडली का क्या महत्व है और क्या नहीं। जब आप सब कुछ खुद करने पे आ जाते हैं
अपने हाथ में ले लेते हैं, चेतन तरीके से जीने पे आ जाते हैं आप, एक वैरागी होकर, सन्यासी होकर, तब आपके लिए कुंडली पत्री उस सब का कोई महत्व नहीं रह जाता। प्रारब्ध आप लाए हैं तो लाए हैं, पत्री देखकर भी, जानकर भी प्रारब्ध को तो बदला नहीं जा सकता है। प्रारब्ध पे होने वाले दुष्प्रभाव को कब किया जा सकता है? तो वो कम करने का तरीका क्या है? एक योगी, एक सन्यासी के लिए, एक वैरागी के लिए क्या तरीका है? योग, ध्यान, तपस्या। तपस्या से जला लो कर्म। भोग को, जो खराब वाला भोग है, कठोर वाला जो भोग है, उसको तपस्या में से पूरा कर लो। पहले कर लो उसको तपस्या से पूरा, तो वो जो प्रारब्ध में लिखा था और जो बाद में जितना भुगतना हो वो कम हो जाएगा। तो इसलिए भी योग, ध्यान, तपस्या की जाती है, जिससे कि बुरे कर्मों के दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। और ये वाली बात मैं आपको क्यों समझा रही हूं? अब संसारी लोग तो आप हैं नहीं, कि आप में से बहुत सारे लोग संसारी नहीं है, तो संसारी से कहने का मतलब है जिनके कोई संसार में इतने गोल्स नहीं है। ठीक है, जॉब पे जाते हैं, खाना खाते हैं और नौकरी करते हैं, बच्चे पालते हैं, संसार चलाते हैं, वो संसारी गोल नहीं है। चलते अध्यात्म यात्रा अध्यात्म की कर रहे हैं मन के अंदर, और अपने अंतर्मन में अंदर जा चुके हैं। ठीक है, इनवर्ट टर्न हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि वो सारे लोग जो है, वो ऐसा वाला इलाज करने का कोई फायदा नहीं है कि एक रत्न पहन लिया, फिर उसके बाद एक ये पंडित के पास चले गए, ऐसी पूजा करा ली, वैसी पूजा करा ली, यहाँ ये दान कर दिया, वहां वो कर दिया। वो सब इलाज काम नहीं करते, ये नहीं बोलूंगी मैं, काम करते हैं वो सारे इलाज, लेकिन फिर आप बार बार उनके पास जाते ही रहोगे। क्यों? कि आप प्रारब्ध के अंदर जितने भी भोग थे, अपने अच्छे भोग या बुरे भोग, आप उनसे जो है अपने आप को बचाना चाहते हो। जो पूरे आपके खराब वाले भोग हैं, भुगतने वाले जो सिचुएशंस हैं, आप उससे बचना चाह रहे हो बिना तपस्या किए, बिना कठोर मन को तपाए बिना, बिना कठोर तपस्या किए बिना जो बचना चाह रहे होते हैं, वो फिर ऐसे वाले इलाज की तरफ, ऐसे वाले सॉल्यूशंस की तरफ चले जाते हैं। तो उनको हम संसारी बोलते हैं। ठीक, लेकिन जो योगी हो गए, ध्यानी हो गए, जो अध्यात्म की मार्ग पर चल रहे हैं, तो वैसा संसारी लोगों जैसा इलाज नहीं करेंगे ना, बार बार पंडित के पास जाके ये पूजा वो पूजा, ये यात्रा वो यात्रा, ये दान वो दान, ऐसा ऐसा, ऐसी पूजा वैसा, ये सब कुछ, वो सब ये सब कुछ नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? चेतना से जिएंगे और कठोर तपस्या करेंगे, पूरे तन मन, पूरे अस्तित्व की शक्ति से तपस्या करेंगे और आध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे। वही तप, वही तपस्या प्रारब्ध में होने वाले कष्ट और प्रारब्ध में लिखे हुए कर्मों के दुष्प्रभाव को कम कर देगी, हटाएगी नहीं, कम कर देगी। तो ये है समझने वाली बात। चलिए, अपनी इन सब चीज़ों के ज्ञान को भी रखिए कि आपके पास क्या है, पत्री में क्या लिखा है, कैसे नहीं। लेकिन अगर योगी सन्यासी हो गए हैं तो तपस्या करने में ध्यान लगाइए। योग, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम, नियम, ध्यान, समाधि, वहां तक जाइए। और किसी चीज में सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन और किसी चीज से नहीं होगा। क्योंकि कोई एक पूजा कर देगा अगर आपका बुध कमजोर था तो चलो कोई बुध की, बृहस्पति की कोई पूजा कर दी, या आपका कुछ और कोई ग्रह कमजोर था उसकी चलो एक पूजा कर दी। लेकिन कारण क्या था? वो रूट कॉज क्या था? वो बुध के कमजोर होने का या बृहस्पति के कमजोर होने का? आपकी चित्त की वृत्तियां, आपके संस्कार, वो तो नहीं हटाया आपने। तो परमानेंट इलाज तो फिर भी नहीं हुआ। लौकिक इलाज, सांसारिक इलाज टेम्परेरी इलाज है, टेम्परेरी सोल्यूशन है वो। सूर्य खराब था, चंद्र खराब था, ये ग्रह अच्छा नहीं था, इस ग्रह में बल नहीं था, इस ग्रह की कुदृष्टि दूसरे ग्रह पे पड़ रही थी, वो सब कुछ हो रहा था। तो आप पूजा कर लीजिए, रत्न कर लीजिए, उसके दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे, थोड़े से बच जाएंगे। लेकिन क्या गारंटी है कि आप वही कर्म दोबारा नहीं करेंगे? कितने सारे लोग होते हैं जिनकी बीमारियां ठीक होती हैं फिर वापस आ जाती है। क्यों वापस आई? क्योंकि रूट कॉज जो संस्कार है वो तो हटा नहीं। तो इसीलिए भी योगी, ध्यानी, तपस्वी और वैरागी लोग कभी भी टेम्परेरी इलाज नहीं करते किसी चीज का। परमानेंट इलाज क्या था?
संस्कारों को और वृत्तियों को हटाना, कठोर तपस्या से उन सबको जलाना, तो परमानेंट इलाज करते हैं। इसीलिए जब कोई परमानेंट इलाज करने पे उतर आता है किसी चीज का, कोई योगी ध्यानी तपस्वी वैरागी हो जाता है, उसकी पत्री नहीं देखते, उसकी पत्री देखने का अब कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? कि अब तो वो रूट कॉज हटा लेगा। वो जो संस्कार हैं उनको जड़ से उखाड़ के अपनी तपस्या से फेंकेगा एक एक को। तो क्या मतलब है टेम्परेरी इलाज करने का किसी चीज का? टेम्परेरी इलाज अभी अज्ञानी लोग, संसारी लोग करते हैं कि चलो ठीक है, अब हमको परमानेंट अभी निकालने का उतना वैराग नहीं जागा है, उतना योग ध्यान तपस्या प्रत्याहार प्राणायाम वो सब नहीं करते हैं, तो ठीक है, एक रत्न पहन लिया या एक पूजा करा ली या कुछ कुछ कर लिया, ऐसी चीजें। ठीक है, तो समझिए इन सब बातों को। अच्छी अच्छी ज्ञान की, गहरे ज्ञान की बातें हैं ये सब, और परमानेंट सॉल्यूशन करिए। कठोर तपस्या से अपने प्रारब्ध के बुरे भोग के दुष्प्रभावों को परमानेंटली मिटा दीजिए, एक एक ऐसे टेम्परेरी इलाज करके नहीं। ठीक है, नमस्ते, जय शिवाय।